Hello students, so today we'll be discussing new topic that is combination of resistances. आज हम देखेंगे combination of resistances means resistors को हम कैसे कैसे combine कर सकते हैं. ठीक है, तो without wasting any further time let's get started. देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंसेस को हम दो तरीके कंबाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इज सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज, या तो हम उसे सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं और या फिर हम उसे पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं. तो आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के अंडर. फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड सेकेंड वन इज रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. तो एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. ठीक है, मतलब जो हम सीरीज में कंबाइन करेंगे. तो ये इसका सर्किट डायग्राम है. जब हम सीरीज की बात करेंगे तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस को इस टाइप से कनेक्ट करेंगे, मतलब एक रेजिस्टेंस, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, एक सीक्वेंस में इस तरीके से जब हम अरेंज कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसमें क्या हो रहा है और क्या हम करना चाह रहे हैं. एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए इसे हम लेट अस सपोज कंपेयर करते हैं वाटर के साथ. तो ये क्या है, हमारा एक सर्किट है जिसमें हमारे पास थ्री रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2 एंड R3. हमारे पास थ्री रेजिस्टेंसेज हैं. इसे हमने कनेक्ट कर दिया तीनों को सीरीज में विद अ बैटरी, एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट. द पोटेंशियल इज V वोल्ट एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद अ की. जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, हमारे सर्किट में करंट फ्लो होगा. ठीक है, लेट अस सपोज I करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट. अब जब ये करंट इसमें फ्लो होगा तो क्या होगा, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. इसे हमने किसके साथ कंपेयर करना है, वाटर के साथ. मान लिया जाए ये एक वाटर है जो एक पाइप में फ्लो हो रहा है. तो क्या होगा, ये वाटर इस R1 रेजिस्टेंस के थ्रू भी पास होगा, R2 के थ्रू भी पास होगा और R3 के थ्रू भी पास होगा. इसका मतलब अब हम इसे इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो दिस करंट I विल फ्लो थ्रू R1 ऑल्सो, R2 ऑल्सो एंड R3 ऑल्सो. तो एक बात क्लियर हो गई है हमारी, जब भी हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो सबके थ्रू करंट जो है वो सेम होगा. जैसे हमने यहाँ पे देखा करंट तीनों के अक्रॉस कितना फ्लो होगा, I करंट, वही करंट सभी के थ्रू पास होगा. तो इसका मतलब जब भी हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट हमारा क्या होगा, सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम होगा. लेकिन चेंज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट. इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और होगा, R2 के अक्रॉस कुछ और होगा और R3 के अक्रॉस कुछ और होगा. तो मान लेते हैं कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज व्हाट, दैट इज लेट अस सपोज V1. ठीक है, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है लेट अस सपोज दैट इज व्हाट V2. और अगर R3 की बात करें तो लेट अस सपोज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इज V3. ठीक है, R1 के अक्रॉस V2, R2 के अक्रॉस R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल एंड R3 के अक्रॉस V3. और देखिए ये पोटेंशियल V1, V2 और V3 कहाँ से आ रहे हैं, वो इस बैटरी के पोटेंशियल V से ही तो आ रहे हैं. तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा, V के इक्वल. वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V. क्लियर हो गई इतनी बात. अब देखिए फिर से वापस वही बात, जब हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या सेम होगा, करंट सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल हमारा क्या होगा, डिफरेंट. हमेशा याद रखना, जब भी सीरीज में कनेक्टेड है करंट विल ऑलवेज बी सेम और पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट. जब हम इसके बाद नेक्स्ट केस देखेंगे दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. उसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, करंट हमारा डिफरेंट हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल सेम हो जाएगा. डिफरेंस हम याद रखना, सीरीज में करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंट. ठीक है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट डिफरेंट होगा, सभी के अक्रॉस करंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. फिलहाल अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज की. तो देखिए क्या होगा, R1 के अक्रॉस लेट अस सपोज पोटेंशियल इज V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V3. और V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा. अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं V1, V2 और V3 की. अब यहाँ देखिए जब हम V1 पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ओम्स लॉ हमारा क्या था, हमारा ओम्स लॉ था V इज इक्वल्स टू I इंटू R. यही तो होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R. अब देखिए जब हम V1 फाइंड करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना है, R1. ठीक है, और इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है, I ही हो रहा है. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, V1 कितना होगा, I इंटू R1.
V2 पोटेंशियल कितना होगा I, इसके अक्रॉस करंट कितना है वही सेम I, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है R2, तो V2 कितना हो जाएगा I R2। और अगर V3 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा I इंटू R3। इज दैट क्लियर? और इन V1 V2 और V3 की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू I R1 प्लस V2 की वैल्यू I R2 प्लस V3 की वैल्यू I R3। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, तो लेट अस टेक दिस I एस कॉमन। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो V है, V की जगह हम लिख देते हैं I R। कई बार यहाँ पर क्या होता है R S भी लिख देते हैं। आर एस मतलब क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब ये समझ लेना ज़रूरी है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। कई बार इसे हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, देखिए अभी हमारे सर्किट में कितने रेजिस्टेंसेस कंबाइन है, 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 और R3, ठीक है। अगर मैं क्या चाहता हूँ, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दूँ जो इन तीनों के बराबर काम करे। बात समझ रहे हो? इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दूं जो इन तीनों के बराबर काम करे, वही इफेक्टिव वैल्यूज दे जो ये तीन मिलके दे रहे हैं। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्योंकि हम सीरीज का फाइंड कर रहे हैं तो लेट अस सपोज दिस इज आर एस, तो I इंटू आर एस कितना हो जाएगा, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I दोनों तरफ आ रहा है तो I क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल गेट कैंसिल आउट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला आ जाता है सीरीज के केस में कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमेशा याद रखना सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर इससे ज़्यादा रेजिस्टेंसेज हो जाएंगे तो वो भी क्या होते जाएंगे, हमारे प्लस होते जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन अप टू Rn। जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे हम क्या करेंगे, उन्हें सिंपली ऐड कर देंगे। इसके बेस जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको दूंगा, दैट यू हैव टू डू। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, सबके अक्रॉस करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, Rs इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब उसके बाद नेक्स्ट हम जब टॉपिक पे चलते हैं, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब हमें बात करनी है कि जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो कैसे कंबाइन करेंगे पैरेलल में, जब हम तीनों रेजिस्टर्स को इस तरीके से अरेंज कर देंगे, यानी कि देखिए जो R1 है इसके इस एंड पे जितना पोटेंशियल है, R2 के इस एंड पे भी सेम पोटेंशियल है और R3 के इस एंड पे भी सेम पोटेंशियल है। ऐसे ही ये जो दूसरा B एंड है ये सारे भी सेम पोटेंशियल पे हैं। तो जब हमारे रेजिस्टेंसेस का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, लेकिन सबके अक्रॉस करंट सेम हो भी सकता है किसी केस में, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंसेस जब हमारे पैरेलल में कंबाइन होंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम, लेकिन करंट क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। सीरीज में क्या था, करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंट। पैरेलल के केस में क्या होगा, हमारा पोटेंशियल सभी के अक्रॉस क्या होगा, सेम। जब हम रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से कंबाइन कर देंगे तो सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। इस केस में वो क्या हो जाएगा, हमारी जो बैटरी ये पोटेंशियल V अप्लाई कर रही है, V पोटेंशियल इसके बराबर होगा। इस यानी कि इसका R1 का रेजिस्टेंस भी कितना होगा V, R2 का भी कितना होगा V और R3 का भी कितना होगा V। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, लेकिन करंट क्या होंगे, डिफरेंट। लेट अस सपोज इसके अक्रॉस जो करंट है, इसको थोड़ा सा, लेट अस सपोज दिस करंट इज व्हाट I, दिस विल बी I1, ठीक है। R2 के अक्रॉस करंट की बात करें तो दिस विल बी व्हाट I2, ठीक। और ऐसे इसके अक्रॉस बात करें तो करंट विल बी व्हाट I3, ठीक है। तो R1, R2 और R3 सबके अक्रॉस करंट क्या है, डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो डिफरेंस सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंट, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम और करंट डिफरेंट, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, और कितना होगा, जितना हमने वोल्टेज अप्लाई किया है। अब देखिए जो करंट I1, I2 और I3 है, इसे फिर से वही वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। वाटर इन अ पाइप, ये एक पाइप आई, इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, जो पानी आया वो पानी तीनों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ पानी इधर चले गया, कुछ इस रेजिस्टर में चले गया, कुछ इस रेजिस्टर में चले गया। अगर ये पाइप है तो, लेकिन क्योंकि रेजिस्टर है तो पानी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, करंट की बात करेंगे यहाँ पे। तो करंट I1 इसके थ्रू, I2 इसके थ्रू और I3 इसके थ्रू, और ये तीनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे I1, I2 और I3 को, तो किसके इक्वल आ जाएगा, जो करंट हमारा
सर्किट ने प्रोवाइड किया है, दैट इज आई के इक्वल। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ से ही अगर हम बात करें तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, यही फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। ठीक है, तो जब हम I1 की बात करेंगे यानी कि करंट अक्रॉस R1, ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो इसी लिख दिया V अपॉन R1। ऐसे ही R2 के अक्रॉस पोटेंशियल भी V है तो V अपॉन R2। ऐसे ही I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। और इस I को हम भी कितना लिख सकते हैं, V अपॉन R। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, RP से, R और उसके नीचे छोटा सा सिंबल भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, V अपॉन RP। V इन सब में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे V दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया किसके लिए, दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इन सभी चीज़ों को अगर मैं समराइज कर रहा हूँ तो सीरीज और पैरेलल, सीरीज में अगर बात करें करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं सबको ऐड कर देंगे। टॉकिंग अबाउट पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा जितने भी पैरेलल में हैं, ठीक है, और करंट सबके अक्रॉस डिफरेंट होगा, और करंट को हम टोटल ऐड कर देंगे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होता है इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इससे ज़्यादा रेजिस्टेंसेज होंगे तो वो भी आगे चलते जाएंगे, प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इफ यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर यू कैन आस्क मी देयर। थैंक यू क्लास।